ने राम रहीम को बाहर आने की परमिशन दी है, ये तो इन्होंने सबसे बड़ा गलत काम किया है। कितने लोगों ने एफर्ट्स किए, कितनी मेहनत की उसको अंदर भेजने के लिए, और आप लोगों ने उसको बेल दे दिया। राम रहीम जैसे लोगों को पेरोल दी जा रही है तो वो देश कहाँ से सिक्योर है। यहाँ की जो इंडिया की जो लॉ है वो बहुत ही लिबरल है, इतना नहीं, स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए स्पेशली वुमेन्स सेफ्टी के लिए। मर्डर होना चाहिए, मर्डर डेथ सेंटेंस होना चाहिए। ये क्या पेरोल दे रहे हो आप? आपको लगता है विमेन सेफ है इंडिया में? पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद हर वुमेन के अंदर दिल में कोई ना कोई चोर होता है। क्या ये ऑटो वाला या कैब वाला मुझे सही पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, डर रहा होता है वो। चाहे लोकेशन भी शेयर करी होती है, चाहे कितनी भी लड़की पढ़ी लिखी हो, वो भी थोड़ा बहुत डरती है। और अकेली भी अगर गाड़ी में ड्राइव करके जा रही है पर्सनली, तो भी उसको थोड़ा बहुत डर रहता है। और ये सब फील कर रही है, मैं अकेली फील नहीं करी। आप सबसे पूछ सकते हो बेशक। आप एग्री हो सब लोग मेरे से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हम कितने भी मॉड भी हो चुके हैं, फिर भी एक ना एक अंदर से लगा रहता है कि 10-11 बजे के बाद तो शायद सीपी से जाने में भी डर हम लगेगा। में से बहुत सारे लोग किसी किसी लड़की के मदर्स भी हैं। सब लोगों को अपनी बेटियों के लिए भी एक तरीके का फियर है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग के दिल में एक ये डर रहता है कि अब ये इस टाइम बाहर जा रही है, पता नहीं कब वापस आएगी, कब आएगी। हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, तब से ही लेकर हम लोगों के दिल में है ये चीज़। ये बात है। अब चाहे लड़की 4 साल की है, चाहे 8 साल की है, उसकी सेफ्टी नहीं रह गई है बिल्कुल भी। पहले थी? पहले भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमने इतना कुछ किया है, सब कुछ हम लोग हर तरीके से स्टेप ले रहे हैं। लेकिन अभी भी वो वाली बात नहीं है कि हम लोग अपने आप को सिक्योरिटी फील हो हम लोगों को, या हम लोग ये कहें कि हम लोग पूरी तरीके से सेफ हैं। ये समाज में ही नहीं ना है, समाज में ही लोग हम खासकर बहुत लड़कों को ये नहीं सिखाया जाता है कि कैसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है। सबसे बड़ी पहला प्रॉब्लम यहीं पर है। जब लड़के को सिखाया ही नहीं गया कि किस तरह से रिस्पेक्ट करना है, तो रिस्पेक्ट नहीं है समाज में, सेफ नहीं है। आप भी बता रही हैं आपकी 16 साल की बेटी 16 साल की बेटी है, वो कोचिंग जाती है, कभी कभी कहीं जाती है 8:30 तक या 8:45 तक कोचिंग से आती है। निकर्स भी मतलब शॉर्ट्स पहनती है। अगर मैं उसको शॉर्ट्स वगैरह पहन के जाने नहीं देती कहीं कि भाई रात का टाइम है, कोई भी छोटे कपड़े पहन के मत जाना। और हम कोचिंग के बाहर खड़े रहते हैं, 8:45 हुए तो मेरी जान सूखती है, जबकि घर के पास ही है। फिर भी लगता है कि नहीं भाई नहीं सिक्योर है, क्योंकि कुछ ना कुछ केसेस होते रहते हैं। यहाँ तो रेपिस्ट ऐसा भी हो रहा है कि साल भर बाद जेल से छूट के आके लड़की को स्टैप कर दे रहा है, तो हम कहाँ सिक्योर हैं। अभी राम रहीम को पेरोल मिल गई। आप ये सोचिए ना, राम रहीम जैसे लोगों को पेरोल दी जा रही है तो वो देश कहाँ से सिक्योर है, मुझे तो नहीं लगता है। जो आप बात कह रहे हो कि मतलब ऐसे नेताओं को और ये बाबाओं को पेरोल मिल जाती है, और अभी जो स्टैप वाली आपने स्टोरी बताई, मतलब ये सब सुनने के बाद ही मुझे डर लग गया। मेरी बेटी ने ही आके मुझे बताई कि मम्मी ऐसा हुआ कि रेपिस्ट जो था केस हुआ, वो जेल गया और साल भर बाद जब वो बेल पे छूटा तो उसने उस लड़की को चेस किया और स्टैप करके मार दिया। अब मरी कि नहीं वो नहीं पता। तो मुझे इतना हो गया कि मतलब आपने ऐसे लोगों को बेल क्यों दी? डर है वो और बढ़ जाता है। मतलब मुझे तो इतना डर लग गया। मेरी बेटी है, कई बार होते हैं जैसे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड्स हैं, उसको नहीं समझ आया, वो थोड़ी सी है अपफ्रंट, डांट दिया, सुना दिया, फिर मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये बदला लेने के लिए पीछे से आ जाए, कोई अटैक कर दे। मुझे इतनी इनसिक्योरिटी होती है। बेटी है चाहे ज़्यादा होती है या जो भी है। तो क्या कारण लगता है आपको? आपको ये लगता है कि एक ही रीज़न हो सकता है कि नेताओं की बेटियां तो सेफ हैं, क्योंकि इसीलिए वो शायद इसको सिर्फ बातें मुद्दा सिर्फ लेक्चर तक ही रखते हैं या फिर सिर्फ भाषणों तक ही रखते हैं और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा है? मुझे तो लगता है सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, उसे आम जनता से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम जाति पाति करते रहेंगे और कुछ नहीं करना है इन्हें, सिर्फ दिखावा है, टोटल दिखावा है। हम बेवकूफ़ हैं, जनता बेवकूफ़ है। हमेशा से सेफ है ना, पॉलिटिशियंस तो हमेशा से सेफ है। वो किसी भी मुद्दे पे ले लो, वो गर्ल्स की सिक्योरिटी ले लो या लेडीज सिक्योरिटी ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, पॉलिटिशियन हमेशा सेफ होते हैं। जो आम पब्लिक होती है सेफ हमेशा जो करती है वो उन्हीं के लिए होती है, सारी इनसिक्योरिटी उन्हीं के लिए होती है। नॉर्मल भाई, क्योंकि मैं खुद ही उसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पॉलिटिशियन से, क्योंकि मैंने देखा है कि पॉलिटिशियन हमेशा सेफ होते हैं, उनके बच्चे भी सेफ होते हैं। उनके बच्चे भी सेफ होते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ की जो इंडिया की जो लॉ है वो बहुत ही लिबरल है, इतना नहीं, स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए स्पेशली वुमेन्स सेफ्टी के लिए। मर्डर होना चाहिए, मर्डर डेथ सेंटेंस होना चाहिए। ये क्या पेरोल दे रहे हो आप? ये बच्चियों के नहीं है, बेटों भी आजकल अनसेफ हैं, बच्चे भी अनसेफ है। क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है क्योंकि हमारा लॉ पुराना है, सब चीज़ अपडेट हो रहा है, लेकिन हमारा सिर्फ लॉ ही नहीं अपडेट हो रहा है। लॉ को अपडेट करने की ज़रूरत है और नेता तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एज अ इंडियन ये उठाना चाहिए आवाज़ कि लॉ बदलिए, आप लॉ चेंज करिए, स्ट्रिक्ट रूल लाइए। दुबई में क्यों नहीं होता 0% क्राइम? क्यों है? आई फॉर आई है। जहाँ पे फेयर होता है, वहाँ डर होता है, वहाँ पे चीज़ आप जीत सकते हैं। एक दूसरे को ब्लेम करके नहीं होगा, हमें लॉ बदलने की ज़रूरत है।
बहुत स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए हमें। क्या आपको लगता है कि लॉ बदल के कुछ होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट 0.5% क्राइम कम हो जाएगा, क्योंकि फियर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब इंसान को डर होता है मैं इसको मारूंगा तो मर जाऊंगा, तो वो डरता है। स्पेशली लो लेवल से तो कम ही हो जाएगा, हाई लेवल का तो नेता वगैरह का तो चलता रहेगा, लेकिन जो लो लेवल का क्राइम कर रहे हैं ना, हाथी पर छीन ले रहे हैं, टीज कर दे रहे हैं, वो तो बंद हो जाएगा 50%। क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज़ होती है, डर भी ज़रूरी है। पैसे से नहीं होता। आप जैसे राम रहीम छूट गए, व्हाट इज़ दिस? इतनी मेहनत करके गया है बंदा जेल में, क्यों छूट गया? मेहनत करके गया, मतलब उसने रेप किया, उसने मर्डर, इतनी मेहनत, मतलब किसी ने मेहनत की कि भाई इसका आपने उसको एक्सपोज करा ना, इतनी मेहनत से अंदर गया है ना, वो फिर बाहर क्यों आया? बिल्कुल सही बात। एक्सपोज करा किसी ने, एफर्ट से एक्सपोज करा, एफर्ट डाले इतने लोगों ने, इसको बोलने में तो डरेगा ना, हम आप तो डरेंगे, इतनी पहुंच है, इतने एफर्ट डाल के उसको अंदर डाला गया, फिर बाहर क्या मतलब है? लॉ चेंज करना है, लॉ। बर्थडे के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बाहर भेजा है, उस जैसे बंदे के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन जरूरी है क्या? उसने कैसे क्राइम किए हैं, उसने क्या क्या किया है, वो सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से अवेयर है सब लोग। लेकिन उस क्रिमिनल के लिए बर्थडे क्या नॉर्मल की भी अगर एक बार बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पेरोल पे जाना तो बहुत बड़ा, मुझे तो लगता है ये क्राइम है ये अपने आप में। एग्जैक्टली। तो ये क्राइम क्यों हो पा रहा है हमारे देश में? क्यों पेरोल मिल रही है? मतलब क्या अमीर और गरीब के लिए इतना सिस्टम अलग हो गया है? वैसे हमेशा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, नॉर्मल इंसान नहीं लगा सकता है वहाँ अपनी पिटीशन, लेकिन किसी के बड़े आदमी को देखो तुरंत लग जाती है। आप भी यही मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानती हूँ मैं। और जो इन लोगों ने राम रहीम को बाहर आने की परमिशन दी है, ये तो इन्होंने सबसे बड़ा गलत काम किया है। कितने लोगों ने एफर्ट्स किए, कितनी मेहनत की उसको अंदर भेजने के लिए, और आप लोगों ने उसको बेल दे दिया। इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी रॉन्ग। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अभी जो विमेंस हैं वो ही अनसेफ फील कर रही हैं, जो शॉर्ट्स पहन के जाती है, जो ड्रेसेस पहनती हैं, उस पर आप हम लोगों ने नहीं पहना हुआ है शॉर्ट्स, लेकिन हम लोग अभी भी, हम लोगों को लगेगा आफ्टर 9 और आफ्टर 10 हम लोगों को लगेगा कि हाँ अब घर जाने का टाइम हो चुका है। हम लोगों ने, किसी ने शॉर्ट्स नहीं पहना हुआ है अभी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। ये मानसिकता जो है वो हमारे देश में कभी बदलेगी? आपको अभी नहीं, मुझे नहीं लगते हैं। अभी बहुत है। अभी भी नहीं बदली तो कभी नहीं बदलेगी। टाइम लगेगा। अभी तो हमें मंदिरों में बीच में सुन रहे थे रिस्ट्रिक्शन होने वाले है कि हम जीन्स और स्कर्ट अगर कुछ भी पहनते हैं ऐसा तो मंदिर नहीं जा सकते। जहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान है वुमेन सेफ्टी की तरफ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे ये सारी लेडीज़ थी, इनसे बातचीत की हमने, जानने की कोशिश की है कि कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, और आपने सुना कितनी सुरक्षित है। और आप सभी जानते हैं, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। नेताओं के भाषणों तक ये सीमित रह जाता है कि जो महिला है वो बहुत सुरक्षित है। यूपी में आके अमित शाह बोल देते हैं, या कोई भी लीडर, सिर्फ अमित शाह की मैं बात नहीं करी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सब ये बोल देते हैं कि महिला जो है सुरक्षित हो रही है। लेकिन सुरक्षित कहाँ हो रही है? शायद उनके घर की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित होंगी, वो अपना कार से निकलती होंगी, सिक्योरिटी लेके निकलती होंगी शायद। बट जो असल ज़िंदगी में जो महिलाएं रोज़ आना ट्रैवल करती हैं, रोज़ाना ऑफिस जाती हैं, वो सुरक्षित नहीं है। एक मैं भी लड़की हूँ और मैं ये खुल के बोल सकती हूँ कि हाँ सुरक्षित नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए।